नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात राहुल गांधी के कार्यक्रम की अनुमति नहीं देने को लेकर जो राजनीति गरमाई है बिहार की, उस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, कल राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। दो कार्यक्रम है, एक कार्यक्रम पटना में और एक कार्यक्रम दरभंगा में। और दोनों कार्यक्रम कहीं कहीं सरकार के उस नैरेटिव के विपरीत है जिस नैरेटिव के सहारे नीतीश अन्य पिछड़ी जातियों को साधते रहे। कल फूले पर जो फिल्म बनाई गई है वो फिल्म राहुल गांधी देखेंगे। स्वाभाविक तौर पर उस फिल्म देखने के दौरान सारे दलित और पिछड़े जाति के, अति पिछड़ी जाति के लड़के रहेंगे, लड़के लड़कियां रहेंगी। मतलब टारगेट क्या है राहुल को, जरा इसको समझिए। इसी तरीके से दरभंगा में जो छात्रावास है, उस छात्रावास के कैंपस के बाहर जो मैदान था, वहां उनका कार्यक्रम होना था। कार्यक्रम की तैयारी क्या है, जरा वीडियो में देख सकते हैं कि डीएम ने अपने फंड से, मतलब जिला प्रशासन के फंड से सड़क तक बना दिया वहां पे। आज शाम में अचानक कह दिया गया कि भाई जगह आपको नहीं दी जा सकती है। फिर वो लोग दरभंगा एडिटोरियम, डीएमसीएच का एडिटोरियम वहां गए, वहां भी उन्हें नहीं दिया गया। प्रशासन पूरी तौर पर हाथ खड़ा कर दिया कि हम आपको दूसरी व्यवस्था नहीं देने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस कार्यक्रम करने पर अड़ी हुई है, क्योंकि देखिए कार्यक्रम क्या है, बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है और शिक्षा व्यवस्था को का जो हश्र है, बहाली जरूर हो गया है, हजारों हजार लाखों लाख, लेकिन वो उसके सहारे बिहार के उस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का जो दौर रहा है, जो पहचान रहा है, उस तरफ लौटने की उम्मीद कम ही है। सेशन समय पर नहीं है, परीक्षा समय पर नहीं होता है, विश्वविद्यालय की ये स्थिति है। तो राहुल ऐसे बिंदु को पकड़ रहे हैं, ऐसे मतलब वो ऐसे इश्यूज को धर रहे हैं जो बिहार का कोड है। और नीतीश कुमार के 20 साल के शासनकाल में भी जो है वो कोड मिटा नहीं है। इनके शासनकाल में जिस तरीके से शिक्षा का बंटाधार हुआ है, राहुल कहीं न कहीं उस विषय को बड़ी गंभीरता से लिया है। और यही वजह है कि सरकार असहज है राहुल के इस कार्यक्रम से। फिर दलित और अति पिछड़ों के बीच राहुल का जाना, दरभंगा में भी जो उनका कार्यक्रम था, जो एड्रेस करते, जहां उन्होंने कार्यक्रम का जहां आयोजन किया गया था, कमोबेश उसी दोनों कम्युनिटी को वो टारगेट ले रहे हैं। और ये वो टारगेट है जो टारगेट बिहार की सियासत को, अगर कांग्रेस की जो रणनीति है, अगर उस रणनीति में राहुल सफल हो गए, तो नीतीश का तो सुपड़ा साफ हो ही जाएगा। नालंदा से बाहर खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा कहना मुश्किल है। बीजेपी के लिए भी मुश्किल खड़ी आ सकती है, क्योंकि ये वो वर्ग है जो वर्ग आरजेडी के साथ जाने को तैयार नहीं है। और आरजेडी का जो शासनकाल है उसका भय दिखाकर आज भी नीतीश हो या बीजेपी हो, उसको अपने साथ जोड़े रखना चाहते हैं और कि किसी तरीके से तुम भाई जुड़े रहो। नीतीश कुमार इसके लिए योजनाओं का भी लाभ पहुंचाते हैं, व्यक्तिगत लाभों की योजनाएं काफी चलाते हैं। अति पिछड़ा और महादलित के योजना के सहारे, वो भी एक स्कीम के सहारे लाभ पहुंचाते हैं। तो उसका एक नेटवर्क उन्होंने खड़ा कर दिया है और उस नेटवर्क को लेकर वोट में कहीं न कहीं वो जो नेटवर्क है परिणत हो जाता है। अब वो टोला सेवक, मरकज सेवक, ये सब जो है टोला सेवक वगैरह, दलित बस्ती में पढ़ाई को लेकर कई तरह के आंगनबाड़ी सेविका, कई तरह के ऐसे योजनाएं हैं जिन योजनाओं के सहारे नीतीश वोट को रेगुलेट करते हैं। लगातार योजनाओं के सहारे लाभ पहुंचाने वाला जो वर्ग है उसको वो जैसे भी हो, अब टोला सेवक का वेतन बढ़ा दिए, तो वो लोग कहीं न कहीं समझिए सरकार के लिए बहुत बड़ा एसेट है। सरकार मतलब पॉलिटिकल वर्कर की तरह भी काम करते हैं कई जिला में वो। तो वो सारा वर्ग कहीं न कहीं राहुल के निशाने पर है, क्योंकि आरजेडी का सिंबल देखते ही ये वर्ग भड़क जाता है। लालटेन से दूरी जो बनी इनकी, फिर अभी तक ये साथ नहीं आया। राहुल की कोशिश है कि हम उनको साथ लाएं, चाहे वो संविधान बचाओ अभियान के तहत हो, चाहे जातीय जनगणना के तहत हो,
जो इशूज है, क्योंकि देखिए जातीय जनगणना को लेकर भी जो नीतीश कुमार ने जो दाव खेला था, वो दाव की हवा निकल चुकी है। जो इन्होंने कहा था कि जातीय जनगणना के बाद हम जो कुछ आएगा रिजल्ट, उसके अनुसार हम सारी व्यवस्थाएं, उस विकास, डेवलपमेंट, सब कुछ उसी पर हम केंद्रित करेंगे, लेकिन वो कर नहीं सके। तो उस कहीं कहीं राहुल उस ऑडियंस को भी, मतलब उस वोटर को भी टारगेट कर रहा है, और यही वजह है कि राहुल के कार्यक्रम को सरकार मतलब असहज है और अनुमति देने से इनकार कर रहा है। लेकिन इसके इतर एक और बात है, नीतीश अगर आज स्वस्थ रहते तो हमें नहीं लगता है कि राहुल का कार्यक्रम रद्द होता। एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है। 2005 से लेके अभी तक जो नीतीश कुमार का कामकाज का जो तरीका रहा है, उसमें कभी भी इस लेवल पर नीतीश कुमार नहीं जाते थे। मतलब इस बार की सरकार में बीजेपी के मंत्री हो, संतरी हो, वो कुछ ज़्यादा हावी दिख रहे हैं। वो कुछ ज़्यादा दबाव बनाने में कामयाब हो जा रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर नीतीश कुमार को कुछ पता ही नहीं है कि प्रदेश में हो क्या रहा है। अगर ये पता रहता तो राहुल गांधी के कार्यक्रम को रद्द नहीं किया जाता। और ये भी बात है कि दरभंगा एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जरूर पटना बात की होगी, मुख्यमंत्री आवास में बात हुई ही होगी कि भाई ऐसे राहुल गांधी सरकारी प्रीमियस में जो है कोई कार्यक्रम कर रहे हैं बिना अनुमति के। सब लोग उनको एश्योरेंस दिए, कांग्रेस पार्टी को कि हाँ कीजिए। जिला प्रशासन सड़क बना दिए, जो आप वीडियो में देखे होंगे। लेकिन अचानक कार्यक्रम कहा गया कि अनुमति हमने आपको नहीं दिया। तो ये एक नई परंपरा की शुरुआत जो अन्य राज्यों में देखने को मिलता था, इसकी वानगी आज पहली बार बिहार में। नीतीश कुमार ये सब तो चलने देते नहीं थे। अब नीतीश कुमार उस स्थिति में है नहीं, तो उसका लाभ ये लोग उठा रहे हैं। तो वो वानगी आज देखने को मिला है। लेकिन इतना तय है कि राहुल गांधी के कार्यक्रम को बाधित करके किसको लाभ होगा कहना मुश्किल है। लेकिन इतना तय है कि राहुल कल अगर दरभंगा गए तो खेला हो गए, क्योंकि जिस वर्ग को वो जोड़ना चाह रहे हैं या जिस वर्ग के पास वो जा रहे हैं, वहां आज के तारीख में न नीतीश की पहुंच है और ना ही बीजेपी की। बीजेपी की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि नीतीश अब उस मना स्थिति में नहीं है। तो जो वो वर्ग है वो भी असुरक्षित महसूस कर रहा है। वो बीजेपी को आज भी पूरी तौर पर स्वीकार ग्राह्य नहीं किया है। इसलिए बीजेपी उनका पूर्ण मन से विकल्प नहीं है। ये कई मौके पर देखने को मिला है। लोकसभा चुनाव में तो साफ दिखा, अगर तेजस्वी विधानसभा को ध्यान में न रखकर अगर चुनाव लड़े रहते तो 50-50 तो तय था। निश्चित तौर पर हार मिलती नीतीश के साथ रहते हुए भी बीजेपी। जैसे हम यहाँ भी हार तो हुआ ही, कुछ किसी ने सोचा था कि इतनी सीटें महागठबंधन ले आएगा, तो वो हार और सीटें 20 सीट तक पहुँच सकता था महागठबंधन, क्योंकि वो फोर्स अब असहज हो रहा है। वो लालू के पास तो नहीं जाने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस को लेकर थोड़ा वो सॉफ्ट हुआ है। और यही वजह है कि सरकार अब चाहती है, जो आप कार्यक्रम को रद्द किया गया है, ये तो मान लीजिए बीजेपी का एक अपना काम करने का तरीका है, एरोगेंसी है। उनको लगता है कि ताउम्र से मतलब आने वाला 100 साल बीजेपी की ही सरकार रहेगी। ये इसी तरीके से लोग काम करते हैं। तो ये अलग बात है। लेकिन इतना तय है कि कल अगर दरभंगा का कार्यक्रम बाधित हुआ और उसके बाद मतलब रद्द है ना, सरकार तो अनुमति नहीं दी है, अगर राहुल चले गए तो समझिए दरभंगा से एक नई लकीर। देखिए दरभंगा की पॉलिटिक्स कुछ अलग तरीके का है। मिथिलांचल की राजधानी है, लेकिन एंटी ब्राह्मण अभी भी लोगों की मानसिकता है। सिर्फ स्पेस खोज रहा है कि यादव से इतर कोई स्पेस उसको मिल जाए तो रातों रात ब्राह्मण को हवा दिखाने की समझदारी वहाँ की जनता को होता है, क्योंकि ब्राह्मण के साथ अभी भी सहज नहीं है। नीतीश के कारण भले वो शिफ्ट कर जा रहा है वोट, लेकिन सहजता के साथ वोट नहीं कर रहा है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कल दरभंगा में होता है क्या। लेकिन इतना तय मानिए कि दरभंगा मिथिलांचल की राजधानी है, और गाहे बगाहे ही सही
बीजेपी हो या मंगल पांडे हो, मंगल पांडे आज वहाँ थे, जो भी हो, राहुल का कार्यक्रम रद्द कराकर वाटरलू साबित हो जाए। वाटरलू समझ रहे हैं ना, या औरंगजेब का दक्षिण नीति की तरह बड़ा नुकसान 2025 के विधानसभा चुनाव में हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये जो हमारा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का नाम हमने पहले भी बताया है, शिक्षा न्याय संवाद है। और इसमें जो हमारे 5 डिमांड है, जो मांग है, जिस पे हम लोग सवाल जवाब करेंगे। 3 साल की डिग्री 3 साल में ही दो, क्योंकि बिहार का शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से बदहाल है ये आप लोगों से कोई छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने भी किसी न किसी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से पढ़ाई किया है। 3 साल का डिग्री 5 साल 6 साल में हो रहा है। तो ये हमारे 5 मुद्दे हैं, और इस पे हम लोग आप लोगों के माध्यम से ये भी छात्रों में खबर